हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है। 19 से बात करते हैं सर। एसआईआर को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक हंगामा मचा रखा है विपक्ष ने। क्यों हंगामा मचा रखा है बताइए तो। हंगामा तो आपने तब भी मचाया था जब आप इस बात का आरोप लगा रहे थे कि भाई फर्जी वोटर लिस्ट है, फर्जी वोटरों के नाम जोड़ दिए गए हैं। क्या लोकसभा के बाद आप लोगों ने हंगामा नहीं बचाया था? क्या विपक्ष ने महाराष्ट्र चुनाव के बाद आज तक हम लोग को सुनाते हैं कि भाई फर्जी वोटर जोड़ दिए गए जिसके आधार पर आप लोग चुनाव जीते? दिल्ली में इन्होंने यही आरोप हम लोगों पर लगाया। तो जब आप आरोप लगा रहे हैं तो इसका समाधान ही तो यही है ना कि रिव्यू किया जाएगा। जब तक रिव्यू नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है? अब जब रिव्यू कर रहे हैं उस पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। अब उस पर भी आप कह रहे हैं कि भाई इसमें आप नाम को काट रहे हैं तो इसमें से इतने लाख नाम हटा दिए जाएंगे। भाई रिव्यू का मतलब ही यही है, क्योंकि आरोप भी आप ही ने लगाए थे कि फर्जी नामों को जोड़ा गया। और हकीकत है ये कि कई इलाकों में देखा गया है कि किसी की मृत्यु हुए लंबे समय हो जाता है, उसके नाम पे वोट चल रहे हैं। जिसको वोट का अधिकार होना चाहिए उसका नाम उस सूची में नहीं जुड़ा गया। आपको अगर चुनाव आयोग की प्रक्रिया के ऊपर चिंता है, आपको लग रहा है कि उनके BLO गलत काम कर रहे हैं, तो आपके BLS क्या करें? बूथ लेवल एजेंट हर पार्टी का होता है, तो आपके पार्टी के बूथ लेवल एजेंट मेरी पार्टी को तो सुनिश्चित कर रहे हैं ना कि भाई किसी का भी नाम उस बूथ में ना छूटे जो जायज़ है। हकीकत है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी नागरिक के साथ कोई अन्याय ना हो, बट एट द सेम टाइम किसी भी घुसपैठिए को देश के सबसे बड़े अधिकारों में से एक मताधिकार का दुरुपयोग करने का मौका। कह रहे लोकसभा चुनाव तो हुआ, फिर दिक्कत नहीं हुई, अब विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो नाम काटते जा रहे हैं। अरे तो उस वक्त भी तो चिंता आप ही को ही हुई थी। लोकसभा के चुनाव में भी आप ही सवाल उठाते थे, विधानसभा के चुनाव में भी आप ही सवाल उठा रहे थे। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक आप लोग सवाल उठाते रहे। आप ही बार बार डेलीगेशन लेकर जाते थे चुनाव आयोग के पास। अब आप ही की चिंता पर चुनाव आयोग ने, और ये कौन सी पहली बार ये प्रक्रिया हो रही है? भाई देश में 4 बार ये हो चुकी है और इसी तरीके से हो चुकी है। तो इससे पहले की प्रक्रिया पे आपने क्यों नहीं सवाल उठाए? नहीं, जिस तरीके से रिव्यू चल रहा है इससे पहले भी देश में 4 बार हो चुका है। उस वक्त तो आप लोगों को चिंता नहीं थी, और आज की तारीख में उस 4 बार हुई और आज की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव है। उस वक्त फिजिकली आपको जाके डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने पड़ते थे, आज की तारीख में आप ऑनलाइन कर सकते हैं। एक बात और आप कह रहे हैं कि पहले EVM पे सवाल उठाते थे, वैसा एयरपोर्ट बिल्कुल। आज व्हेन वाज द लास्ट टाइम इन लोगों ने EVM के ऊपर सवाल उठाया? इससे पहले हर चीज़ का बहाना EVM। अब इनके लिए EVM ठीक हो गई, क्यों? क्योंकि वो बहाना इनका चला नहीं। और आज की तारीख में अब इनको नया बहाना मिल गया वोटर लिस्ट का। 3-4 साल तक अब ये बहाना चला। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से स्थिति क्या है? मस्त है भाई कानून व्यवस्था बिहार में पूरी तरीके से, और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सरकार अगर इसके ऊपर सचेत नहीं हुई, प्रशासन अगर इसके ऊपर तत्परता से कार्रवाई करता हुआ नहीं दिखा, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय आने वाले दिनों में हमारे राज्य के आज की तारीख में भी और आने वाले दिनों में और भयावह ये परिस्थिति हो जाएगी। भाई अगर आप ये कहते हैं कि चुनावी या राजनीतिक दृष्टि से बिहार में आपराधिक गतिविधियों में तीव्रता आई है, तो उसको भी तो नियंत्रित करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की ही है ना। भाई भारत के संघीय ढांचे में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से राज्य सरकार के विशेषाधिकार में आता है। ऐसे में जिम्मेदारी जब आपकी है तो जवाबदेही भी प्रशासन को ही तय करनी होगी कि किस तरीके से इसको नियंत्रित। लेकिन एक बात ये भी उठेगी, सत्ता में आप केंद्र के साथ हैं आप लोगों के, वो तो, और बिहार में भी एक तरीके से सरकार NDA की है। अरे तो NDA की सरकार का मतलब ये थोड़ी है कि जो चीज़ गलत हो रही है मैं उसका भी समर्थन करता रहूँ। मैं कैसे बिहारियों की हत्याएं होते हुए मैं देखता रहूँ। और दूसरी बात एक बार मैं और स्पष्ट कर दूँ कि मैं केंद्र में ज़रूर मैं सरकार का हिस्सा हूँ, मैं बिहार में सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। पर हाँ, बिहार में मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ उस सरकार के नेतृत्व में अगर मेरे बिहारियों की जान जा रही है तो सवाल मैं पूछूंगा ही पूछूंगा। महाराष्ट्र में भी तो बिहारियों के ऊपर हमला हुआ, ये भी चिंता का विषय। और मैं कतई नहीं मानता कि भाषा विवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारत एक देश है, यहाँ पे कोई ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है। आप कितना बांटिएगा भैया भारतीयों को? कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, कितने नामों पे बांटा जाएगा? इस तरीके से अगर आप बांटने लग जाएंगे तो देश की अखंडता के ऊपर धीरे धीरे प्रश्न खड़े होंगे, जो चिंता की बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री दिल्ली